प्यारे बच्चों, आज हम सभी जानेंगे वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल में हम क्या सीखेंगे, आइए जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम ये सीख सकेंगे कि वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं कौन सी होती हैं, या वैदिक काल में किन वेदों की रचना की गई, वर्ण पद्धति किस प्रकार से होती थी, या स्त्रियों की जो दशा थी वैदिक काल में कैसी थी। इसी प्रकार से आश्रम जो पद्धति थी उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि वैदिक काल में किस प्रकार के पशुओं को लोग पालते थे या किस प्रकार की खेती करते थे, या बात करें अगर असेंबलीज की तो किस प्रकार की असेंबली होती थी। तो चलिए वैदिक काल की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उस समय की शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था। शिक्षकों को उच्च स्थान प्राप्त था और शिक्षक बच्चों के लिए एक अभिभावक का कार्य करते थे। वैदिक काल में आवासीय स्कूल होते थे और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा होता था। इस व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, तो हर जाति के लोग अपने अनुसार शिक्षा प्राप्त करते थे, अपने व्यवसाय के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे। इस काल में यदि हम शिक्षा का जो प्रकार है उसके बारे में बात करें तो हम ये जान सकेंगे कि वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी उसमें शिक्षक बच्चों के सामने वेदों का उच्चारण करते थे और उन वेदों की व्याख्या करते थे। साथ ही बच्चे उस व्याख्या पर चर्चा करते थे और शिक्षक का अनुकरण करते थे। वैदिक काल में भ्रमण को शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसी प्रकार से अगर हम माध्यम की बात करें कि वैदिक काल में संस्कृत भाषा माध्यम होती थी सीखने और सिखाने का। वैदिक काल में स्व अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर अधिक जोर दिया जाता था। यह वैदिक ही काल था जब 4 वेदों की रचना की गई, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बातचीत की गई। वर्णों को 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। इसी काल में लोपामुद्रा आदि महिलाएं हुईं। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी हुई, जिसमें 4 आश्रम बताए गए। पहला था ब्रह्मचर्य, जो कि 25 वर्ष तक चलता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम था, जो 25 से 50 वर्ष तक था। इसके बाद वानप्रस्थ था, जो 50 से 75 वर्ष तक, और फिर संन्यास, जो कि 75 वर्ष के बाद से शुरू होता था। वैदिक काल में लोग जब पशुपालन करते थे तो उसमें भैंस और गाय मुख्यतः पालते थे। और खेती की अगर बात करें तो वैदिक काल में लोग गेहूं, चावल, दालें और जौ आदि का उत्पादन करते थे। वैदिक काल में जब लोगों के लिए असेंबलीज बनाई जाती थी तो 2 तरह से होती थी, एक सभा और दूसरी समिति। तो बच्चों, आशा है कि आपने आज वैदिक काल के बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की होगी और आपको इस बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किसी अन्य विषय के बारे में जानने के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें। और हाँ, मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें।